दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे हाई वोल्टेज मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे बड़े घमासान के लिए फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई इंडियंस की क्रिकेट टीम के सामने खड़ी थी देश की राजधानी ऋषभ पंत की दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में। इस कांटे के घमासान को देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार था और जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस एक बार फिर बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्होंने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बैटिंग करने का न्योता दिया, लेकिन यह फैसला उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा भी शायद उन्हें नहीं था। दिल्ली के मैदान पर गदर मचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी जैक फ्रेशर मैंगर्क के साथ अभिषेक पुराल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही पहले ही ओवर में मुंबई की तरफ से गेंद लेकर आए ल्यूक वुड की धज्जियां उड़ाते हुए मैंगर्क ने पहले ओवर में ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के जड़कर पहले ओवर में ही 19 रन ठोकर इस खौफनाक बल्लेबाज ने अपने तेवर दिखा दिए। बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उसके बाद मैंगर्क ने मुंबई के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया मानो उनसे खिलवाड़ कर रहा हो। बुमराह की धज्जियां उड़ाते हुए मैंगर्क ने उनका स्वागत स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के से किया तो जाते जाते 2 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 37 रनों तक पहुंचाया। तीसरे ओवर में नुवन तुषारा को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 4 चौके लगाकर 3 ओवर में ही 55 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया। उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनके बुलेट ट्रेन में ब्रेक तो है ही नहीं। पीयूष चावला के खिलाफ गेंद को स्टैंड के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर मैंगर्क ने केवल 15 गेंद पर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी रुकना तो उन्हें आता ही नहीं था। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि हार्दिक पांड्या की भी शामत ला दी। 5वां ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक के खिलाफ 2 लगातार छक्के और 2 बेहतरीन चौके लगाकर मैंगर्क ने 5 ओवर में दिल्ली को 89 रनों तक पहुंचाया और मुंबई का इतना बुरा हाल किया कि मुंबई की क्रिकेट टीम अभी से रैम की भीख मांगती हुई नजर आ रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने दिल्ली को 92 रनों तक पहुंचाया। उन्हें खतरनाक बैटिंग करता देखकर अभिषेक पुराल ने भी अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। 7वें ओवर में एक बार फिर हार्दिक को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 2 छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत दोबारा उनके ओवर में 21 रन बटोर डाले और 7 ओवर में दिल्ली को 113 रनों तक पहुंचाया। इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप कर उन्होंने मुंबई के खेमे में हाहाकार मचा दिया। मुंबई फैंस अपने आंसू बहाने पर मजबूर हो गए थे। ऐसा लगा कि दिल्ली आज इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बना लेगी, लेकिन दोस्तों फिर होता है मुंबई की वापसी का शंखनाद और ऐसा हुआ कि दिल्ली वासी भी देखते रह गए। 8वां ओवर लेकर आए तो रोहित के तुरूप के 21 पीयूष चावला ने उन्हें खतरनाक लग रहे फ्रेशर मैंगर्क का शिकार कर अपनी टीम को राहत की सांस दिलाई। जहां घातक बल्लेबाज 27 गेंद पर 11 चौके 6 छक्कों से सजी 84 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल गया। उनके आउट होने के बाद दिल्ली की पारी बिखरने लगी। 10वें ओवर में मोहम्मद नबी ने अपने फिरकी के जाल में अभिषेक पुराल को शिकार कर दिल्ली के दोनों ओपनर्स वापस भेजे। जहां पुराल 27 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 36 रन बनाकर वापस लौटे और 10 ओवर में दिल्ली 128 रन बनाकर अपने दोनों बल्लेबाज गवा चुकी थी। लेकिन विकेट गिरने का दिल्ली पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। मैदान पर साई होप के साथ खुद कप्तान ऋषभ पंत की जोड़ी मौजूद थी और होप ने भी आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोला। 12वें ओवर में मोहम्मद नबी के परखच्चे उड़ाते हुए इस खौफनाक बल्लेबाज ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़े और 12 ओवर में दिल्ली को 154 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप पनपने लगी और 14वां ओवर लेकर आए ल्यूक वुड को भी आड़े हाथों लेते हुए साई होप ने एक के बाद एक 2 घातक छक्के लगाकर मुंबई की खुशियों को मातम में बदल दिया। अचानक से पूरा मैच दिल्ली के हित में जाने लगा, लेकिन तभी वुड ने भी ईद का जवाब पत्थर से देते हुए साई होप का शिकार कर अपना बदला भी पूरा किया। जहां साई होप 17 गेंद पर 5 छक्कों के बदौलत 41 रन बनाकर वापस लौटे। 41 ओवर में दिल्ली 181 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गवा चुकी थी। मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। उन्होंने संभाल कर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 16 ओवर में दिल्ली को पंत ने 199 रन तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर स्टब्स ने चौका लगाकर दिल्ली को 200 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया और यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। 18वां ओवर लेकर आए ल्यूक वुड के खिलाफ स्टब्स ने ऐसा तांडव मचाया कि 1 नहीं 2 नहीं इस ओवर में लगातार 5 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत कुल 26 रन ठोक डाले और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। जहां 18 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की क्रिकेट टीम 243 रनों तक पहुंच चुकी थी। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो उन्होंने बना ही लिया। हालांकि 19वां ओवर लेकर आए बुमराह ने पंत का शिकार कर अपनी टीम को थोड़ी सी राहत जरूर दी। जहां ऋषभ पंत 19 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 29 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन दोस्तों स्टब्स रुकना क्या होता है वह जानते ही नहीं थे। 20वें ओवर में उन्होंने एक और तूफानी छक्का लगाया और बैटिंग करने आए अक्षर पटेल ने भी एक आतिशी छक्के की बदौलत 20 ओवर में दिल्ली को 257 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जो दिल्ली का इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी था। जहां स्टब्स ने अंत तक नाबाद रहते हुए 6 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 48 रन 25 गेंद पर बना दिए, तो अक्षर ने भी 6 गेंद पर 11 रनों का योगदान दिया और मुंबई के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। लेकिन मुंबई की टीम ने दम था कि वह इसे 18 ओवर में हासिल कर ले। यही डर दिल्ली को भी सता रहा था। मुंबई की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनेमो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने पहले ही ओवर में चौका जड़कर रोहित ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई ने 14 रन बना लिए और दूसरे ओवर में ईशान किशन ने खलील अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक बटोरी और मुंबई को तेजी से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 3 ओवर में मुंबई 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा कि मुंबई आसानी से हासिल कर लेगी मुकाम, लेकिन तभी आया मैच में ट्विस्ट।
चौथा ओवर लेकर आए खलील अहमद ने पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा का शिकार कर मुंबई को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के सबसे खूंखार बल्लेबाज सूर्या ने आते ही अपने अतरंगी अंदाज में विकेट के पीछे तूफानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला और दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में मुकेश कुमार के सामने ईशान किशन भी घुटने टेक गए। 14 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। दिल्ली के फैंस जश्न मनाने लगे तो उन्हें लगा कि वह जीत गए हैं, लेकिन तभी ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर सूर्या ने उनकी खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। इस खिलाड़ी के सिर पर तो खून सवार था। ऐसा लगा कि यह तो अकेले ही दिल्ली की बखिया उधेड़ कर रख देंगे और इसी के साथ उन्होंने 5 ओवर में मुंबई को 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए खलील अहमद की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बार विकेट के पीछे खतरनाक स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर मुंबई को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक और करारा चौका लगा दिया। गेंदबाज की हालत बिगाड़ दी और पल दोस्तों आखिरी की ओवर पर ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए खलील ने सूर्या को आउट कर मुंबई की कमर तोड़कर रख दी, जहां सूर्य कुमार यादव 13 गेंद पर 3 चौके और 2 खतरनाक छक्कों के बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। मुंबई इंडियंस नेस्तनाबूद हो गए। अब मैदान पर तिलक वर्मा के साथ हार्दिक पांड्या के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई ने 65 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज गंवाए थे। तभी भी मुंबई को 84 गेंद पर 193 रनों की जरूरत थी, लेकिन मुंबई में दम था कि इसे हासिल करे और ऐसे ही हमें देखने को मिला। देखते देखते मुंबई के बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि मैच अंतिम ओवर में पहुंचा दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे इतिहास को ही पलट कर रख दिया। तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए केवल 25 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर मुंबई को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया तो 70 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम देकर उन्होंने मैच को मुंबई की झोली में ला खड़ा कर दिया। हालांकि तभी हार्दिक पांड्या भी 24 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की बदौलत 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके जाते निहाल बडेरा भी केवल 4 रन बना पाए। हालांकि एक तरफ तिलक वर्मा दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम डेविड के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई को 200 रनों के पार पहुंचाया। ऐसा लगा कि मुंबई आसानी से जीतने वाली, लेकिन तभी हुआ एक बहुत बड़ा पलटवार। जैसे ही टीम डेविड 17 गेंद पर 2 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 37 रन बनाकर आउट हुए, मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम बिखर गया। मोहम्मद नबी केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि तिलक वर्मा लाजवाब फॉर्म में थे, उन्होंने मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, जहां अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 25 रन चाहिए थे, लेकिन तभी ओवर की पहली गेंद पर सबसे बड़ी मछली तिलक वर्मा भी 32 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 63 रन बनाकर रन आउट हो गए। मुंबई की जीत की लगभग उम्मीदें समाप्त हो गई और अंत में पीयूष चावला की खतरनाक बैटिंग के बावजूद भी मुंबई जीत से 10 रन दूर रह गई और दिल्ली ने मुंबई को पीट कर एक नया इतिहास लिख दिया। दोस्तों दिल्ली के घर में बुरी तरीके से हार के बाद अपनी टीम को न जिताने के बाद अफसोस कर रहे हार्दिक पांड्या उल्टा रोहित शर्मा पर ही भड़क गए और अब भी उनका बयान सुनकर ना आज उन पर ही भड़कने वाले हैं, क्योंकि पांड्या कुछ ऐसी बातें कह गए हैं रोहित शर्मा पर जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी। हार्दिक पांड्या का यही चौंकाने वाला बयान आपको दिखाने जा रहे हैं हार के बाद का। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या अब भी बचे हुए मैचेस के लिए पांड्या को हटाकर रोहित को टीम का कप्तान बना देना चाहिए? हाँ या ना आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का रोमांच दिन पर दिन अब चौगुना होता जा रहा है और ऐसा ही एक और 4 गुना रोमांचक वाला मुकाबला ना दिल्ली और मुंबई की टीम के बीच में खेला गया। देखिए हाई स्कोरिंग मैचेस देखने की तो हमें आदत हो गई है इस बार के सीजन में, लेकिन मुंबई को इस तरीके से पीटा जाएगा वो किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली के शेर आज दहाड़ते हुए दोस्तों मुंबई पर ऐसे टूट पड़े कि मानो सारी हार का बदला इन्हीं से पूरा करेंगे। आज दिल्ली की टीम की तरफ से दोस्तों ओपनिंग कर रहे जैक फ्रेजर ने ही 27 में 84 रन बनाए, अभिषेक पोरल ने 27 में 36 रन बनाए, शेहोफ 17 में 41 तो पंत 19 में 29 और जाते जाते ट्रिस्टन स्टब साहब 25 में 48 रन बनाकर गए। टोटल बनता है 257 का। अब दोस्तों ये वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल है IPL के इतिहास में, लेकिन इस सीजन में ये आम है। 258 चेज करना था। जाहिर सी बात है मुंबई ने भी फाइट बैक तो किया, लेकिन उतना तगड़ा नहीं था ये फाइट बैक। रोहित शर्मा 8 रन पर खलील अहमद की गेंद पर चौथे ओवर में ही आउट हो गए। चलिए ईशान ने 4 चौके लगाए, लेकिन वो भी 20 रन पर निपट गए। सूर्य 13 में 26 रन लगाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने जरूर 24 में 46 रन बनाए थे, लेकिन राशिक सलाम की गेंद पर यह खिलाड़ी जैसे ही आउट हुआ तब 40 में 114 रन चाहिए थे। आप खुद ही सोच लीजिए कोई टीम कैसे ही जीतेगी। फिर भी मुंबई की टीम ने दोस्तों फाइट बैक करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फेल हो गए, जीत नहीं पाए, घुटने टेकने पड़ ही गए। मुंबई की टीम दोस्तों हार गई है और दिल्ली जीत गई है। और अपनी टीम की एक और बदसूरत हार को देख कर ना कुछ ऐसा कहा ना दोस्तों रोहित शर्मा पर पांड्या ने कि सुनकर आप भी कान पकड़ लेंगे अपने। क्या बोले दोस्तों पांड्या, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद रोहित पर ही उल्टा भड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, ये हार नहीं बल्कि एक तमाचा हमारे मुंह पर। दिल्ली के मैदान में ऐसी हार मिलेगी सोचा नहीं था। दिल्ली ने हमारे खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, इस बात में कोई शक नहीं। और हमारे गेंदबाज कितने घटिया थे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम 258 का टारगेट लेकर आए हैं।
अब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कहीं ना कहीं इतना बड़ा टारगेट चेज करने में रिस्क ज्यादा लेने पड़ते हैं और ऐसे वक्त पर आप बेतुके शॉट्स भी खेलेंगे क्योंकि आपको हर गेंद पर चौका छक्का जड़ना है, तो खिलाड़ी तो आउट होंगे ही। लेकिन फिर भी हमारे 15 ओवर में 150 रन थे, हम जीत सकते थे अगर हमारी शुरुआत दिल्ली जैसी रहती तो।